खैर मकदम है और आप देख रहे हैं साल का बेहतरीन उर्दू न्यूज चैनल न्यूज 18 उर्दू। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। अब वक्त हो चला है स्पीड न्यूज का। मुख्तार अंसारी की सिक्योरिटी को लेकर दाखिल दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में 9 अप्रैल को सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में मुख्तार की अहलिया ने दाखिल की है अर्जी। 9 अप्रैल को होगी सुनवाई। मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में किया गया शिफ्ट। सख्त सिक्योरिटी के बीच पंजाब से यूपी के बांदा जेल में किया गया मुंतकिल। वजीर दाखिला अमित शाह का बंगाल दौरा। सिंगापुर में अमित शाह ने किया रोड शो। चौथे मरहले के तहत बंगाल में 10 अप्रैल को होगी पोलिंग। वजीर आजम मोदी आज करेंगे परीक्षा पर चर्चा। तलबा, असातिज़ा और सरपरस्तों के साथ करेंगे तबादला ख्याल। शाम 7 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा प्रोग्राम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट को 4% तक बरकरार रखने का किया फैसला। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने किया ऐलान। कोरोना वबा पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। मास्क पर दाखिल की गई अर्जी को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया खारिज। अब कार में अकेले बैठने वाले शख्स को भी लगाना होगा मास्क। कोरोना सैंपल टेस्ट के दौरान फॉर्म में बढ़ाया गया नया कॉलम। वैक्सीन लेने के बाद कितने लोग पॉजिटिव हुए, महकमा सेहत लगाएगी पता। कोरोना की वैक्सीन टीका लेने की तारीख और डोज की देनी होगी जानकारी। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले के बाद लापता जवान राकेश्वर सिंह की घर वापसी को यकीनी बनाने की अपील। राकेश्वर सिंह के घर वाले बेहद परेशान। हुकूमत की तरफ से कोई जानकारी फराहम न करने की शिकायत। लद्दाख में सरहदी तातुल का मामला। हिंद चीन फौजी सतह पर 9 अप्रैल को हो सकती है बातचीत। सरहदी मामलात पर हो सकता है तबादला ख्याल। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने वज़ीर आज़म मोदी को लिखा खत। 18 साल से ऊपर वाले अफराद को कोरोना टीका लगवाने की मांगी इजाजत। मुल्क की मईशत में तेजी की उम्मीद। आलमी मालियाती इदारे ने मौजूदा मालियाती साल में जीडीपी की शरह 12.5% रहने की जताई उम्मीद। वर्ल्ड हेल्थ डे आज। पीएम मोदी ने किया ट्वीट, कहा कोरोना ज़ाब्तों का रखें ख्याल। गुजरात में नहीं लगाया जाएगा लॉकडाउन। गुजरात सीएम विजय रूपानी का फैसला। 4 बड़े और 20 छोटे शहरों में नाइट कर्फ्यू। मरकजी टीम रियासत में कोरोना की सूरत हाल का लेगी जायजा। गुजरात के 4 बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा है। दीगर छोटे 20 शहरों में भी रात के 8 बजे से दिन के 8 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। शादी के प्रोग्राम में 100 लोगों की शमूलियत की इजाजत दी गई है। गुजरात के भरूच में तहसील के एक अफसर ने एक ताजिर को जबरदस्त तमाचा मारा। ताजिर का गुनाह सिर्फ इतना था कि उन्होंने खरीदारों के लिए मास्क सैनिटाइजिंग का नहीं किया था इंतजाम। तहसील के अफसर ने चेकिंग के दौरान अपने गुस्से पर काबू नहीं रखते हुए ताजिर को थप्पड़ जड़ दिया। गाजियाबाद में शादी खाने की बुकिंग और शादी की दूसरी तैयारी में कोरोना की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बैंड बाजे से जुड़े अफराद बदहाली का शिकार। बुकिंग कैंसिल हो रही है। बैंड बिजनेस पूरी तरह से ठप। पूरी दुनिया में कोरोना के 13 करोड़ 30 लाख से ज्यादा केस, 28 लाख 86 हजार से ज्यादा अमवात, जबकि 10 करोड़ से ज्यादा अफराद हो चुके हैं सेहतयाब। कोरोना ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड। 1,15,000 से ज्यादा मामले दर्ज। 630 मरीजों की हुई मौत। 59,000 से ज्यादा अफराद हुए सेहतयाब। मजमूई तौर पर पूरे मुल्क में 1 करोड़ 28 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 1 करोड़ 17 लाख 92,135 अफराद ने कोरोना की जंग में फतेह पाई है और 1,66,000 से ज्यादा अफराद कोरोना के शिकार हो चुके हैं। फिलहाल मुल्क में 8,43,000 एक्टिव केसेस मौजूद हैं। मुल्क में सबसे ज्यादा कोरोना मुतासरा रियासत महाराष्ट्र है। पिछले 24 घंटों में 55,469 केस सामने आए, जबकि 297 अफराद की मौत हुई। अब रियासत में एक्टिव मरीजों की तादाद 4,72,283 है। वहीं मुंबई में गुज़िश्ता 24 घंटों में 10,040 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। बिहार में 24 घंटों में मिले कोरोना के रिकॉर्ड 1,080 मरीज। पटना में सबसे ज्यादा 486 नए मामले। एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर हुई 4,954।
राजस्थान में कोरोना ने मचाई तबाही। 24 घंटों में 2236 नए केसेस की हुई तस्दीक। 13 अफराद की हुई मौत। जयपुर में सबसे ज्यादा 413 मामले आए सामने। छत्तीसगढ़ में रवा साल में सबसे ज्यादा कोरोना केसेस सामने आए। 24 घंटों में 10,000 के करीब केसेस रिकॉर्ड किए गए। 53 अफराद की हुई मौत। रायपुर और दुर्ग में सबसे ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों में तकरीबन 2000 नए मामले सामने आए हैं। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 3,16,649 हो गई है। मौलिक वबा से तेलंगाना में 1,734 अमवात हुई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा काकपुरा में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में आतिशबाजी का वाकया पेश आया। एक मंजिला इमारत पूरी तरह से राख में तब्दील हो गई। स्कूल का रिकॉर्ड महफूज बताया जा रहा है। जम्मू में सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह को जल्द रिहा करवाने की मांग को लेकर एहतजाज। मुजाहिरीन ने जम्मू अखनूर शाहराह को किया था ब्लॉक। एहतजाज की वजह से शाहराह पर काफी देर तक ट्रैफिक की आमदोरफ्त रही मुतासिर। जिला पुलवामा के कोयल गांव की राब्ता सड़कें जेर आब। मेवा बागात के अलावा खेतों में भरा पानी। लोगों ने मुनासिब इकदाम करके राहत पहुंचाने की मांग की। त्राल में शाहजन नामी गुज्जर बस्ती इलाका जदीद दौर में भी अहम सहूलियात से महरूम। कई साल कबल सड़क तामीर का काम शुरू किया गया था। अभी तक सड़क की तामीर नामुकम्मल। पीने के पानी के हवाले से भी लोगों को मुश्किलात दरपेश। लद्दाख में खुबानी के शगुफे खिलने का मौसम शुरू। लद्दाख के मुख्तलिफ मकामात पर दूर दूर से पहुंचे हैं सयाह। मकामी फनकारों ने रिवायती आइटम पेश किए। 12 अप्रैल तक इन प्रोग्रामों का सिलसिला जारी रहेगा। नामवर सहाफ़ी पद्मश्री मोहतरमा फातिमा ज़करिया का इंतकाल। औरंगाबाद के आज़ाद कैंपस में पढ़ाई गई नमाज जनाजा कैंपस में ही हुई तदफीन। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ वैक्सीनेशन मराकिज में वैक्सीन की कमी। महाराष्ट्र के वज़ीर सेहत का बयान। का वैक्सीन की किल्लत के सबब लोगों को वापस भेजना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के वज़ीर सेहत राजेश टोपे का बयान। 20 से 40 साल की उम्र के लोगों को तरजीही बुनियाद पर कोरोना से बचाव के लिए टीका लगाया जाना चाहिए। कहा एक नया स्ट्रेन है जो बहुत ही कम अरसे में लोगों को कर रहा है मुतासिर। मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराल ने वाजे से मुतालिक महाराष्ट्र के महकमे दाखिला को पेश की रिपोर्ट। सचिन वाजे की बहाली और मुंबई के सीआईयू क्राइम ब्रांच में बिताए 9 माह की रिपोर्ट। हैदराबाद एयरपोर्ट पर 60 लाख रुपए मालियाती सोने की स्मगलिंग। बेनकाब दुबई से आने वाले तैयारे के टॉयलेट में छुपाकर लाया गया सोना। जब्त एक मुसाफिर गिरफ्तार। हैदराबाद के अफजलगंज में टायर के गोदाम में अचानक लगी आग। पुलिस और फायर ब्रिगेड अमले ने तवील जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। हादसे में जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं। करनूल में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के रुकनियत साजी मुहिम के नेशनल सेक्रेटरी अब्दुल वारिस का बयान। समाजी इंसाफ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का अहम मकसद। का फिरका वाराना हमआहंगी से मुल्क की तरक्की में आएगी तेजी। करनूल में दरगाह हजरत सैयद शाह इसहाक सनाउल्लाह कादरी का 531वां उर्स। 12 अप्रैल से उर्स तकारीब का पोस्टर की रस्म इजराई। 13 अप्रैल को जलसे शान ज़ायरीन औलिया कराम के लिए सहर और इफ्तार का नज़्म। करनूल में नेशनल वीमेंस फ्रंट की जानिब से रमजान कम्युनिकेशन का लगाया गया इनेकाद। रमजान की तैयारियों और रमजान से मुतालिक शऊर बेदार करना अहम मकसद। अमेरिका के बाहर हैदराबाद में मेडाट्रॉन्स का सबसे तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट का साइकिल पर दौरा। खम्मम में तरक्याती कामों का अजय कुमार ने लिया जायजा। जिला कलेक्टर कमिश्नर बल्दिया और मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदार भी रहे साथ। मधुबनी मामले में कलीदी मुलजिम परवीन झा के साथ मजीद 5 मुलजिमीन गिरफ्तार। मोहम्मदपुर गांव में एक ही खानदान के 5 अफराद के कत्ल का है मामला। कोरोना की दूसरी लहर को लेकर बिहार सरकार अलर्ट। वज़ीर आला नीतीश ने की आला सतही मीटिंग। जांच बढ़ाने के साथ क्वारंटाइन सेंटर पर पूरी तैयारी की हिदायत जारी की गई।
कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मीटिंग के बाद हेमंत सरकार का फैसला 8 अप्रैल से 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज। रात 8 बजे के बाद बाजार भी होंगे बंद। जिमखाने और पार्क में भी तालाबंदी। बिहार के नक्सल मुतासरा इलाकों में चौकसी बढ़ाने के अहकामात। खुफिया रिपोर्ट की बुनियाद पर चौकसी बढ़ाने के अहकामात जारी किए गए। ऑपरेशन के दौरान बड़ी वारदात पर रोक लगाना अहम मकसद। दानापुर के भीटा में बदमाशों के पुलिस के साथ मुठभेड़। एक बदमाश को लगी गोली। थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई मुठभेड़। तारापुर में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक बाइक की टक्कर में एक शख्स की मौत। 2 अफराद शदीद जख्मी। मुश्तइल अफराद ने किया सड़क जाम। एलजेपी का बंगला हुआ खाली। जेडीयू में शामिल हुए पार्टी के इकलौते रुकने असेंबली राजकुमार सिंह सीएम हाउस जाकर नीतीश से की मुलाकात। सहरसा में स्वच्छ भारत मिशन में रिश्वत का वीडियो वायरल वीडियो में ठेकेदार से रिश्वत ले रहा था पंचायत मेंबर। वीडियो ने सख्त कार्रवाई का दिलाया यकीन। सुपौल में बाइक से पीछा कर किराना ताजिर को मारी गई गोली। सदर अस्पताल में चल रहा था मुतासिर कारोबारी का इलाज। पुलिस तहकीकात में मसरूफ। झारखंड में बढ़ते कोरोना केसेस के बाद भी बढ़ती जा रही है लापरवाही। मुंबई से पहुंचे फ्लाइट के मुसाफिरीन की नहीं हो रही है कोरोना जांच। इंतजामिया का बहाना शेड्यूल में नहीं थी मुंबई की फ्लाइट। रेलवे से मुआवजे की मांग को लेकर मुंगेर में किसानों का एहतजाज। रेल और सड़क की तामीर में इस्तेमाल जमीन का मुआवजा न मिलने से किसान नाराज। छपरा में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर इंतजामिया चुस्त। शहर में कई जगहों पर बनाए गए माइक्रो कंटेनमेंट जोन। बिहार के औरंगाबाद के दाऊद नगर में भयानक सड़क हादसा। हादसे में 2 अफराद की मौत। एक शख्स हुआ शदीद जख्मी को पटना रेफर किया गया। कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने के बाद चंडीगढ़ वापस भेजी गई हॉकी की टीम। 11वीं जूनियर नेशनल हॉकी मुकाबला खेलने आई थी टीम। वज़ीर आला अशोक गहलोत ने लिखा, वज़ीर आज़म मोदी को खत। कहा, कोविड गाइडलाइन को नए सिरे से तरतीब देने की है जरूरत। वैक्सीनेशन के लिए उम्र की कैद हटाने की है जरूरत। राजस्थान में ज़िमनी इंतखाबात तशहीरी मुहिम के लिए राजस्थान पहुंचे माकन। पार्टी कारकुनान के साथ की बातचीत। कहा, गहलोत सरकार की पॉलिसियों की होगी चुनाव में जीत। झालावाड़ पुलिस ने किया हनी ट्रैप का पर्दाफाश। मुलजिम मियां बीवी गिरफ्तार। नशीली दवा खिलाकर एक टीचर की निकाली थी तस्वीर। करते थे ब्लैकमेल। झालावाड़ में बीएससी नर्सिंग तलबा का पहला पर्चा हुआ आज। बीएससी नर्सिंग के 241 तलबा पहुंचे इम्तिहानी मराकिज पर। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह रखा गया ख्याल, जिसमें सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। तलबा ने इंतजामिया की तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। दौसा में एंटी करप्शन ब्यूरो ने 2 बदउनवान बैंक मुलाजमीन को किया ट्रैप। एसीबी ने मानपुर यूको बैंक में की कार्रवाई। एसीबी ने बैंक मैनेजर और हेड कैशियर को 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। 6 दिन बाद भी नहीं हुआ पुजारी का अंतिम संस्कार। 5 दिन से धरना जारी। 3 मांगों पर हुए राजी। आज तक मामलात की यकसुई का दिया अल्टीमेटम। मुआवजे को लेकर जारी है एहतजाज। तीसरे रोज भी रोड वेज के रिटायर्ड मुलाजमीन कर रहे हैं एहतजाज। करीब 4,000 मुलाजमीन का 500 करोड़ रुपये चल रहा है बकाया। जयपुर के झालाना लियोपार्ड रिजर्व के जंगल में अचानक आग लग गई। मकामी लोगों ने आतिशबाजी की इत्तला महकमे जंगलात को दी, जिसके बाद मकामी लोगों के साथ फायर ब्रिगेड अमला आग बुझाने में मसरूफ। श्री गंगानगर के बाबा रामदेव मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 4 अफराद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बकिया मुलजिमीन की तलाश जारी। राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड की तश्कील के लिए इलेक्शन की तैयारियां शुरू। अब जयपुर जिला कलेक्टर की तरफ से चुनाव कराए जाएंगे। अलवर की भिवाड़ी में हथियारों की स्मगलिंग। पुलिस ने हथियारों के साथ 3 स्मगलर किए गिरफ्तार। साथ ही 10 पिस्तौल और 3 कारतूस भी बरामद। भरतपुर में शराब ठेके पर हंगामा। शिफ्टिंग को लेकर खवातीन कर रही हैं एहतजाज। कलेक्टर को सौंपा गया मेमोरेंडम।
रियासत के 52 अजला की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के जिम्मेदारान से सीएम शिवराज करेंगे मीटिंग। कोरोना की वबा बढ़ने पर उठाए जा सकते हैं नए कदम। होटल के कमरों को भी अस्पताल में किया जा सकता है तब्दील। वजीर आला ने हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन का भी दिया इशारा। शिवराज के मास्क अभियान की तारीफ की कमलनाथ ने। मध्य प्रदेश में मास्क और 2 गज की दूरी के लिए सरकार चला रही मुहिम, कांग्रेस ने भी दी है हिमायत। मध्य प्रदेश हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन और अफसरान के लिए जारी किया अहकाम। मास्क नहीं लगाने पर तनख्वाहों से सजा के तौर पर कटेंगे पैसे। सरकार ने 500 रुपये तक के जुर्माने का किया ऐलान। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी। जुज़वी ओपीडी लगाकर किया जा रहा है एहतजाज। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से बढ़ी मरीजों की परेशानी। नक्सलियों के कब्जे से अब भी है एक जवान। नक्सलियों ने सीआरपीएफ जवान की जारी की तस्वीर। बातचीत के बाद जवान को सुपुर्द करने की कही गई बात। वजीर अमरजीत भगत का बयान, जल्द ही छुड़ा लिया जाएगा जवान। इंदौर के परदेसीपुरा में ऑटो ड्राइवर के मास्क को ठीक से नहीं लगाने पर 20 सड़क पर पुलिस वालों ने की पिटाई। इस बीच ऑटो ड्राइवर का छोटा बेटा और खवातीन फरियाद करती रही, मगर पुलिस पर किसी की फरियाद का कोई असर नहीं हुआ। मीडिया में खबर आने के बाद हालांकि दोनों पुलिस एहलकारों को सस्पेंड कर दिया गया। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बीच मुसाफिर बसों की खिदमत पर लगी रोक। कोरोना केसेस की वजह से 15 अप्रैल तक रहेगी बंद, महकमे ट्रांसपोर्ट का फैसला। शिवपुरी के करेरा में 1 करोड़ 24 लाख रुपए की चोरी। घर में रखी नकद रकम लूटकर फरार हुए चोर, पुलिस कर रही है चोरों की तलाश। रीवा में नाबालिग तालिबा का गैंग रेप, लिफ्ट के बहाने की गई ज्यादती। शिकायत के बाद पुलिस ने तीनों मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। कांकेर में नक्सलियों ने मांझी कुकसुबेड़ा के पास फेंके पर्चे। पुलिस की तामीर का काम कर रहे ठेकेदारों को धमकाया। मजदूरों को सही मजदूरी नहीं देने का लगाया इल्जाम। गुजरात से भोपाल को सप्लाई होने वाली ऑक्सीजन हुई बंद। 2 दिन और सप्लाई नहीं हुई तो अस्पतालों में पैदा होंगी मुश्किलात। एहतियाती तदावीर के तहत कलेक्टर भोपाल ने उठाया कदम। सनती इदारों को गैस सप्लाई बंद करके अस्पतालों को सप्लाई जारी रखने की हिदायत। मध्य प्रदेश में 8 अप्रैल को अलामती हड़ताल पर रहेंगे जूनियर डॉक्टर। आम ऑपरेशन और ओपीडी रहेगा बंद। 12 अप्रैल को वजीर मेडिकल एजुकेशन के साथ डॉक्टरों की मीटिंग। बात नहीं बनी तो 13 अप्रैल से इमरजेंसी और कोविड का इलाज बंद, डॉक्टरों ने दिया इंतबाह। इंदौर और भोपाल में 866 और भोपाल में 582 मरीज आए सामने। हुकूमत ने कोरोना से ज्यादा मुतासरा शहरों में और सख्त कदम उठाने का किया फैसला। इंदौर में एक्टिव मरीजों की तादाद 6000 और भोपाल में 5000 के पार। जशपुर में भी खातून के साथ गैंगरेप का किया गया। 7 हैवानों ने वारदात को दिया अंजाम। शादी की तकरीब में शामिल होने आई थी मुतासरा खातून। 3 को किया गया गिरफ्तार, बकिया 4 अब भी फरार। बर्तानिया में बच्चों पर एस्ट्राजेनेका के कोविड टीके के ट्रायल पर लगाई गई रोक। 6 से 17 बरस के बच्चों के ट्रायल पर लगाई गई रोक। खून जमने की शिकायत के बाद लिया गया फैसला। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए ऑस्ट्रेलिया में लॉकडाउन में तौसीह कर दी गई है। लॉकडाउन की मुद्दत में 18 अप्रैल तक तौसीह कर दी गई। ऑस्ट्रेलिया में इंतहाई निगहदाश्त वाली यूनिट आईसीयू में सूरत हाल संगीन बनी हुई है। अमेरिका में 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के लिए कोरोना वैक्सीनेशन का ऐलान कर दिया गया है। 18 साल से ज्यादा उम्र वाले नौजवान 19 अप्रैल से कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने किया ऐलान। सऊदी अरब में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 792 केस हुए रिपोर्ट, जबकि 7 अफराद की गई जान। सऊदी में एक्टिव केसेस की तादाद 6686 बताई गई। इनमें 846 नाजुक हालत में। म्यांमार में सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों गुज़िश्ता 2 माह के दौरान 570 मुजाहिरीन की हो चुकी है मौत। फौजी तशद्दुद के खिलाफ अवाम का एहतजाज जारी। फौजी बगावत के खिलाफ तहरीक के लिए ऑनलाइन फंडिंग भी की गई शुरू। रमा साल उम्रा वही अफराद कर सकेंगे जो कोरोना वायरस से बचाव के टीके लगवा चुके होंगे। सऊदी हुकाम ने किया ऐलान। हुकाम का कहना है कि नई उम्रा पॉलिसी का इतलाक रमजानुल मुबारक के आगाज से होगा। माह सियाम के दौरान मस्जिद हराम में नमाजियों की यौमिया तादाद 1 लाख और मोहतरमीन के 50,000 तक करने का फैसला किया गया है।
मस्जिद हराम में नमाज और उम्रे के लिए दाखिल होने वाले तमाम अफराद को ऐप के जरिए अपनी रजिस्ट्रेशन कराना होगी। इजरायली सदर ने वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को नई हुकूमत बनाने की दावत दे दी। नेतन्याहू अब तक इजरायल के सबसे ज्यादा अरसे तक वज़ीर आज़म रहने वाले सियासतदान हैं। वो 2009 से मुसलसल इजरायल के वज़ीर आज़म बनते चले आ रहे हैं। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स ने अरबपति अफराद की सालाना फहरिस्त की जारी फहरिस्त में अमेज़न के बानी जेफ बेजोस मुसलसल चौथे साल भी दुनिया के अमीर तरीन शख्स करार दिए गए। टेस्ला के चीफ एग्जीक्यूटिव एलन मस्क दुनिया के दूसरे अमीर तरीन शख्स करार दिए गए। गजा की पट्टी पर इस्राएली फोर्सेज ने फायरिंग करके एक फिलिस्तीनी को किया शहीद। फायरिंग से गाड़ी में सवार मुतवफ़ी की अहलिया हुई जख्मी। इजरायली फौज का कहना है कि फिलिस्तीनी शहरी गाड़ी के जरिए हमला करना चाहता था, जिसकी गाड़ी पर फायरिंग की गई। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4004 अफराद में कोरोना वायरस की हुई तशख़ीस, जिसके बाद मजमूई तादाद 7 लाख से तजावुज़ कर गई। 24 घंटों में मज़ीद 102 मरीज दम तोड़ गए। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 34,000 से ज्यादा। ब्राजील में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के शिकार 4,195 मरीज दम तोड़ गए। अमवात की यह तादाद ब्राजील में यौमिया सबसे ज्यादा तादाद है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक लगभग 3,33,000 अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं। कोरोना के पेश नजर जापान में लोगो सफरी पाबंदियों की वजह से टोक्यो ओलंपिक्स वाटर पोलो टेस्ट इवेंट किया गया मनसूख। 2 रोजा वाटर पोलो इवेंट का आगाज हफ्ते से होना था। नई तारीख का जल्द किया जाएगा ऐलान। बांग्लादेश में कोरोना पाबंदियों के अमल दरामद पर पुलिस के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरा। पुलिस के तशद्दुद से कई अफराद हुए जख्मी। बांग्लादेश में केसेस में इजाफे के बाद हुकूमत ने 1 हफ्ते लॉकडाउन का किया है ऐलान। इंडोनेशिया में सैलाब से मरने वालों की तादाद बढ़कर कम से कम 150 हो गई है। 70 से ज्यादा अफराद अब भी लापता। लैंड स्लाइडिंग और मिट्टी के तोदे गिरने से हजारों अफराद बेघर। दवाइयों, कंबल, बिस्तरों और खेमों की शदीद किल्लत। तुर्की में नाकाम फौजी बगावत पर सैकड़ों अफराद के खिलाफ आज सजा का ऐलान किए जाने का इम्कान। लगभग 497 अफराद के खिलाफ सुनाई जा सकती है सजा। साल 2016 में नाकाम फौजी बगावत की गई थी, जिसके नतीजे में 250 अफराद हलाक हुए थे। इटली में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई। लगभग 8,267 अफराद के खिलाफ जुर्माना आयद किया गया। गुज़श्ता रोज इटली में 7,767 नए मामले सामने आए हैं। 421 अफराद की हुई है मौत। डॉक्टर हर्षवर्धन का ट्वीट, कोरोना से हमें कैसे लड़ना है ये हम पिछले 1 साल में सीख चुके हैं। कहा, हिकमत अमली अपनाने में कहीं चूक हुई है, इसलिए हमें इस पर गहराई से गौर करना होगा।